नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़र रसूलुल नबी अकरम रहमतल आलमीन रऊफ़ुर रहीम अहमद बेमीमी अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हजूर की साथ बात है, दिल की तहगीरानी के साथ, मोहब्बत उल्फत के साथ, शौक के साथ झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इन्ननी फी बहरे गम
सामीन मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इमाम एक पेश इमाम होता है, एक इमाम होता है। पेश इमाम और इमाम ख़ास तौर पर ये जो गाँव में लोग होते हैं वो कहते हैं पेश, ये हमारा पेश इमाम है। इमाम एक है, मौलवी साहब कह लो या अलामा साहब कह लो, पेश इमाम। इमाम वो हैं जो अल्लाह के मोतबर हैं। इमाम वो हैं जिन्होंने जिनको अल्लाह ने अपना बनाकर भेजा है। बेशक वो इमाम हैं जिन पर कुरान उतरा, वो इमाम हैं जिन पर दरूद उतरा, बेशक वो इमाम हैं जिन पर नमाज उतरी, वो इमाम हैं जिन पर सलात उतरी, वो इमाम हैं जिन पर रोज़े उतरे, वो इमाम हैं जिन पर ज़कात उतरी, वो इमाम हैं जिन पर कलमा उतरा। ये जो वो इमाम हैं और वही अरबी हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ने जिन पर कुरान उतारा है, कुरान भी अरबी में है और जिसको उतारा है वो भी अरबी है। बेशक जो अब के लोग हैं वो अरबी नहीं हैं, वो जो हजूर के गुलाम हैं, जो हजूर के साहबी थे, जो हजूर के वो मुसलमान जिनको हजूर ने फरमाया उनकी औलाद में से हैं, यानी कि वो बद्दू अरबी हैं। अरबी वो हैं जो हजूर की आल है, जो सैयद है अरबी असल में वो है। बेशक और कोई अरबी नहीं। अरबी हम हर एक को अरबी कह देते हैं, ये भी अरबी है, अरब में रहने वाले अरबी, मदीने में रहने वाले अरबी, मक्के में रहने वाले अरबी। अरबी तो वो है जिस पर कुरान उतरा। अब कुरान किन पर उतरा? सैयद पर उतरा है। वो सैयद कौन है? हजूर की आल है। वो कौन है? वो हुसैन पाक है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, शाहीन आज़म पाक 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 जिंदाबाद, नगर नगर गली गली अली अली। अब देख लो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इमाम हैदर करार इमाम, इमाम हस्न मुस्तफा इमाम, इमाम हुसैन पाक इमाम, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर इमाम, इमाम इमाम जाफर सादक इमाम बेशक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये है इमाम छठे हज़रत इमाम जाफर सादक। बेशक हुसैन इमामों के बाप हैं। इमाम छठे हज़रत इमाम जाफर सादक हैं। इमाम जाफर सादक आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, आप अबू इस्माइल भी कहते हैं। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, 83 हिजरी थी, बरोज सोमवार का दिन था। वाह वाह। जब हज़रत इमाम जाफर सादक तशरीफ लाए,
और इमाम जाफर सादक की जो वालदा मोहतरमा हैं वो हजरत अबू बकर सदीक उम्मे फरवा आल में से हैं, इसलिए आपको हजरत इमाम जाफर सादक कहते हैं, यानी कि हजरत अबू बकर सदीक की निस्बत से आपको सादक कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैं दूसरा सदीक मैं हूँ। सुभान अल्लाह। यानी कि अबू बकर सदीक इमाम जाफर सादक ज़हन में रख लो। ये लोग कहते हैं ये हमारे इमाम हैं, वाह 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 वाह। नहीं, ये जो सदीक कहते हैं उनके सादक कहते हैं। सादक लक़ब क्यों है? और इमाम जाफर सादक सादक क्यों कहते हैं? हिजरा पढ़ो। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि अबू बकर सदीक की बेटी का बेटा है, बेशक, इसलिए आपको सादक कहते हैं और सदीक से सादक हैं। साबित ये हुआ, आप फरमाते हैं मैं दूसरा अबू बकर हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपको आपकी कुनियत भी अबू बकर है, बेशक, अबू इस्माइल है, यानी कि हज़रत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह अन्हु आप इसलिए सादक हैं कि अबू बकर सदीक की नस्ल से हैं। बेशक, आपकी वालदा उनकी नस्ल से है, इसलिए सादक का लक़ब कहते हैं। हजूर अबू बकर सदीक से नफरत करने वालों, हज़रत इमाम जाफर सादक तो नाना लगते हैं वो। बेशक, हम तो इमाम जाफर सादक को मानते हैं, अगर उनके जिसको हम मानते हैं उनके बावजदाद को ना माना जाए फिर भी मुनाफ़िकत है, जिसको हम मानते हैं उनकी आलो औलाद को ना माना जाए फिर भी मुनाफ़िकत है। साबित ये हो गया, अगर उनके बावजदाद को मानेंगे तब भी आला, अगर उनकी औलाद को मानेंगे तब भी आला, तब ही तुम हो ईमान वाले, पक्के ईमान वाले, सादिकुल यकीन। वाह वाह वाह। आला हो तब, अगर उसके बावजदाद को मानो। जिसने बावजदाद को नहीं माना अल्लाह ने जबरदस्ती मनवाया। बेशक, जो कहते हैं कि नूर नहीं नूर नहीं, अब देख लो, कहने का मकसद ये है कि जो अगर बावजदाद को नहीं मानते, जो हजूर पर दुरूद नहीं पढ़ते, अल्लाह ने फरमाया सुन तू मेरे महबूब के बावजदाद पर भी दुरूद पढ़ेगा, तू मेरे महबूब के औलाद पर भी दुरूद पढ़ेगा, क्या उसकी नमाज नहीं होती जिसका एक लफ्ज़ रह जाए? अगर आयतें रह जाए तो नमाज कैसी होएगी? जब वो नमाज पढ़ता है तो शुरू करता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजूर के औलाद पर भी दरूद पढ़ता है, हजूर के बावजदाद पर भी दरूद पढ़ता है। बेशक, अल्लाह ने फरमाया पढ़। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक जो नहीं पढ़ता अल्लाह उसे कहता है ऐसी अल्लाह ने मुहिम डाल दी, उसकी नमाज नहीं होगी जब तक ये दरूद न पढ़े। बेशक बेशक। अगर तुम मेरे महबूब पर दरूद नहीं पढ़ते, जा फिर मेरे महबूब के बावजदाद पर भी पढ़ते जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर हम इमाम जाफर सादक को मानते हैं, उसके दादा को भी मानना चाहिए, उसके नाना को भी मानना चाहिए। बेशक, अगर दादा बाबा को मानेंगे तब हम उस पर ईमान लाते हैं, उनको मानते हैं। अगर हम उनके बावजदाद पर ही नहीं ईमान लाते तो फिर हमें कैसा हमारा मानना हुआ? ये तो बुग़्ज़ है कि वो तो गाली होगी कि भाई बोटियाँ बोटियाँ हलाल थे, शोरा शोरा हराम, ये गल नहीं। बानार प्यार शेर नाल बैर, ये भी अच्छी गल नहीं। ज़रा उनकी आप सीधा नसब पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि हज़रत इमाम जाफर सादक हज़रत उम्मे फरवा की बेटी के बेटे हैं। यानी कि साबित ये हुआ कि वो अबू बकर सदीक की बेटी थी, उनके बेटी के बेटे हैं। हजूर रिश्ते में तो नाना जा लगे, अगर दादा बाबा नाना को न माना जाए तो फिर उसको कैसे माना? बेशक। इमाम वाली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन को मानते हैं ना? बेशक। उनके नाना कौन है? रसूलुल्लाह है, उनके नाना पाक हैं। हम उनके नाना पाक को अगर ना माने तो ना हमारा कलमा है, ना हमारा कुरान है, ना हमारी नमाज है, ना हमारा जहान है, ना वो जहान ना ये जहान। क्योंकि
जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी वो औलाद है। बेशक हजूर किबला सैयदन पाक जिंदाबाद, 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 हजूर किबला सैयदन पाक जिंदाबाद। अब देख लो मेरे भाइयों दोस्तों, मकसद ये है कहने का कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तुम नवासे को नहीं मानते तो मेरे भाइयों उनको कैसे मानना हुआ। अगर हम उसके नवासे को मानते हैं तो हजूर को ना माने हमारा कलमा नहीं है। हम हजूर को मानते हैं तो उनकी आल को मानते हैं तो तब हमारा कलमा है। अब देख लो, अगर हम इमाम जाफर सादक को मानना चाहते हैं तो उनके बऊ अजदाद को भी मानना, उनके नाने को मानना, उनके दादे को मानना हमारा हक बनता है। तब भी हमने इमाम जाफर सादक को सबने माना। बेशक मंसूर खलीफा मंसूर ने लोगों ने आपके कान भर दिए कि इमाम जाफर सादक आपके वो बगावत कर रहे हैं, यानी कि आपको वो ऐसा कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि ये खलीफा मंसूर ठीक नहीं है। उसने कहा कि यूँ करो, उनको बुला कर लाओ। जब इमाम जाफर सादक को पैगाम गया, उसने पैगाम भेजा, जो वो पैगाम ले जाने वाला था कासद, उसने कहा है इमाम जाफर सादक तुमको बुला रहे हैं वो शाह खलीफा मंसूर। आपने कहा ठीक है हम आते हैं। आप आ गए तो आप खड़े हैं, वो तख्त पर बैठा हुआ है। वक़्त का इमाम खड़ा हुआ है, वो तख्त पर बैठा हुआ है। शाह खलीफा मंसूर ने कहा भाई ऐ इमाम साहब, हमने एक बात सुनी। हम क्या? आप लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को ये बतला रही हैं कि खलीफा मंसूर सही नहीं है। मेरे लिए आप तरह तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को बहकाते हैं, तबलीग कर रहे हैं, इंतशारी पैदा कर रहे हैं। आमन नहीं ऐ खलीफा मंसूर, मैं उसका बेटा हूँ जो इंतशारी ख़त्म करते हैं। बेशक मैं उसका खून हूँ जो बगावतें ख़त्म करते हैं। मैं उसका लाल हूँ जो तकदीरें हटाते हैं। मैं उसका लख्त जिगर हूँ जो मिलाते हैं। बेशक मैं उसका खून और बेटा हूँ जो सबसे वफादारी करते हैं और वफादारी करवाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और सुनो ऐ खलीफा मंसूर, आपने मुझे बुलाया, आपकी जो पेशानी है वो उसमें बल है, आपके चेहरे पे गुस्सा है, आप मुझे डांटना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। सुन लो, आप वो शख्स हैं जिसके बाप दादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर भी उन्होंने सब्र किया। बेशक अय्यूब अलैहिस्सलाम के वजूद में कीड़े पड़ गए, फिर भी उन्होंने सब्र किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इलाके से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने सब्र किया। खलीफा मंसूर देखने लगा, वो कहता है ऐ इमाम जाफर सादक, आपको कैसे पता कि मैं इनकी औलाद हूँ? हाँ हम जानते हैं कि तुम इनमें से आ रहे हो, तुम नबियों की आल से आ रहे हो और तुम इमामों की आल से लड़ना चाहते हो। उसने कहा नहीं, वाकई आप इमाम हैं और हक के इमाम हैं। इन इल्म गैब नहीं हमें तो। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशक आमद तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ रहे हो। आपने फरमाया आप उनकी नस्ल से आ रहे हो। वो खलीफा मंसूर ने कहा ये किसने आपको बताया? आपने फरमाया मेरे बाबा ने बताया। बेशक सुभान। मैं जानता हूँ। खलीफा मंसूर खड़ा हो गया अपने तख्त से और हज़रत इमाम जाफर सादक अपने पास बुलाया और कहा यहाँ बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। यहाँ बैठ जाएं। आप वहाँ बैठ गए और उसी वक्त आपने कहा भाई आपको ये किसने कहा? मैं वो शख्स आए
जिसने इनकी शिकायत लगाई मेरे पास और मुझे शिकायत इनके लगाई वो बुलाया जाए। बल्कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ऐ खलीफा मंसूर, किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है कि हमारे आपस में फसाद पैदा हो जाए, लड़ाई पैदा हो जाए और जंग हो जाए। उसने कहा उसे बुलाओ जिसने मुझे इनकी शिकायत लगाई है। एक शख्स भागा गया, उसने उसे बुलाकर सामने जो खलीफा मंसूर के सामने खड़ा कर दिया। खलीफा मंसूर ने कहा, ओए शख्स, ऐ फला इब्ने फला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये वक़्त के इमाम हैं, ये इमामों के बेटे हैं, बेशक ये इमामों का खून है, तुम्हारी कैसी जुर्रत हुई? तुम इसका नाम लो। उसने कहा, जी मैं अब भी कहता हूँ इन्होंने लोगों को बहकाया। अब इमाम जाफ़र सादिक भी देख रहे, ये क्या कह रहा है? आपने मैं तुम कोई गवाही दो। सर गवाही की, मैं खुदा की कसम खाना, अल्लाह अकबर, मैं खुदा की कसम उठाता हूँ कि इन्होंने आपके बारे तरह तरह की लोगों को बातें बताई हैं। वो खलीफा मंसूर आपको देखने लग गया, आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक खलीफा मंसूर को देखने लग गए। कहने लगे कि ये क्या बना? इतने में ये सोची थी तो आपने फरमाया, ठहरो मैं इससे बात करता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ऐ फला इब्ने फला, जैसे मैं कहूँ वैसे मेरे साथ बात दोहरा। वो कहने लगा, ठीक है दोहरा देता हूँ। आमा तुम ये कहे, मैं कसम उठाता हूँ अगर मैं झूठ हुआ तो मेरा मुसलमानों से नाम ख़त्म। अगर मैंने झूठ मारा हो मैं इस जहान में ना रहूं। अगर मैं झूठ मारूं तो मैं खात्मा ईमान ना हूं बल्कि बेईमान होकर मरूं। उसी में ही कह देता। क्यों ही कहा तो शाह मंसूर जो था वो खलीफा मंसूर वो देखने लग गया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को। आपने चेहरा नीचे किया, मतलब हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों ही आपने ये कहा ही है, उसने कसम उठाई। लोग लिखते हैं, रावी लिखती है कि वो शख्स कसम उठाने वाला वहीं गिरा और मर गया, अल्लाह अकबर, तड़प तड़प कर मरा। उसी वक़्त वो खलीफा मंसूर ने कहा, यूँ करो इसको उठा कर ना ले जाओ, इसके बाजू को पकड़ो, घसीट के ले जाओ इससे बाहर, ये हराम की मौत मरा। बेशक आखिरी वक़्त भी इसने बहतान लगाया और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को उसने अपने पास तख्त पर बैठाया, उनके हाथों को बोसा किया और फिर रवाना किया और गुलामों को कहा, जाओ इनके साथ इनकी आस्थाने तक छोड़ के आओ। बेशक, मकसद ये है कि जिनके बहु अजात सच हो, बेशक बेशक, उनकी औलाद भी सच होती है। बेशक। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वाबुन सालिहा, जिनका बाप नेक होता है उसे भी बख्श देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। शबीए इमाम हुसैन हज़रत सैयदना पीर मोहम्मद नियाज़ हुसैन जिंदाबाद, शाही नियाज़न पाक 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 जिंदाबाद, पत्ती पत्ती फूल फूल। या रसूल, या रसूल। यही था, मुझे बात याद आ गई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आप घर में बैठे हुए हैं। खलीफा मंसूर ने, आप भी सुने भाई, खलीफा मंसूर ने कहा एक शख्स को, जाओ मैंने बुलाया है शाम। खलीफा ने कहा, खलीफा मंसूर ने, मैंने इमाम साहब को बुलाया है, जब वो आए तो रास्ते में उनको शहीद कर देना। एक शख्स की ड्यूटी लगा दी कि जब इमाम जाफ़र सादिक मेरी तरफ आने लगे तो रास्ते में उनको शहीद कर देना। एक शख्स की ड्यूटी लगा दी। उसने कहा, जी ठीक। वो किले के पार खड़ा हो गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आप घर बैठे हैं। एक शख्स ने कहा कि आपको खलीफा मंसूर बुला रहा है। आप आंखें बंद करते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवाने गान हिच, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फिर आंखें खोली और तबस्सुम फरमाया। इससे साबित हो गया, पता चल गया। बेशक बेशक। जब एक कासद आके कहता है कि ऐ इमाम जाफ़र सादिक, खलीफा मंसूर आपको बुला रहा है, और खलीफा मंसूर ने एक शख्स की ड्यूटी लगा दी कि तुम बाहर खड़े हो जाओ, जब इमाम जाफ़र सादिक आए उन्हें मेरे आने से पहले, मेरे तक पहुंचने से पहले
मुझे मिलने से पहले उनको शहीद कर दे, कत्ल कर दे। उसने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो वो जब शख्स पैगाम लेकर गया, उसने कहा, ऐ इमाम जाफर सादक, आपको खलीफा मंसूर बुला रहा है। आपने आंखें बंद की। इससे साबित हो गया कि जब वो पैगाम लाया था, हजूर ने देखा कि इसकी कोई चाल तो नहीं है। जब हजूर ने देख लिया कि ये चाल है, तब हजूर तबस्सुम फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक आप हमारे जैसे रब की रजा, हमारी रजा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब जो आपकी रजा और मेरी रजा, साबित ये हो गया जो इमामों की रजा होती है वही रब की रजा होती है। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि वो हजूर की आल हैं। तो हज़रत इमाम जाफर सादक ने कहा, ठीक है हम चलते हैं। आप वो पीछे पीछे आए, आप आगे आगे हैं। जब पहुँचे वो शख्स जिसकी खलीफा मंसूर ने ड्यूटी लगाई थी कि हज़रत इमाम जाफर सादक को शहीद कर दो, वो ढूंढता रहा, कभी दाएं कभी बाएं, कभी वो जहाँ वो लोग इकट्ठे थे, जमघटा था, वहाँ ढूंढे, आप ढूंढ ना सका। इतने में वो परेशान हो गया कि इतने देर में तो आ जाना चाहिए। तो कहने लगा शायद वो ना आ सके, 2-3 घंटे हो गए। जब वो अंदर दाखिल हुआ किले के, देखा तो वो खलीफा मंसूर के सामने, बल्कि पास, खलीफा मंसूर के पास इमाम जाफर सादक बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। शबीना हजूर किबला सैन आदम पाक जिंदाबाद। 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 अब देखो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जो जिसकी ड्यूटी लगाई थी खलीफा मंसूर ने कि हज़रत इमाम जाफर सादक को शहीद कर देना, कत्ल कर देना, वो ढूंढता रहा कि मिल नहीं रहे। काफ़ी देर गुजर गई। उसने कहा शायद वो अभी आए नहीं। वो अंदर दाखिल हुआ, देखा तो खलीफा मंसूर के पास इमाम जाफर सादक बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। वो परेशान हो गया कि इमाम साहब तो यहाँ पर पहले पहुँच गए, ये क्या, मैं तो ढूंढता रहा हूँ कहाँ से आ गए, किधर से आए। तो जब वो वापस, आप चंद मिनट बैठे, उसने कोई बात की, आपने सुनी, आपने उसे जवाब दिया। जब आप वापस आए तो खलीफा मंसूर ने उस शख्स को बुलाया, इधर आओ। आया, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि इनको इमाम जाफर सादक को शहीद कर दो, क्यों नहीं मारा। वो कहने लगा, खुदा की कसम मैं तो ढूंढता रहा हूँ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। मैं उनके घर तक गया हूँ, बल्कि मैं बाज़ारों में फिरता रहा हूँ, जहाँ लोग इकट्ठे थे, जमातें थी, वहाँ ढूंढता रहा हूँ। मुझे उस रब की कसम लगे, मैंने इमाम जाफर सादक को देखा ही नहीं है। बेशक। जब उसने कसम उठाई, उसने कहा ठीक है जल्दी निकल जाओ। वो चला गया। किसी ने दरियाफ्त किया, इमाम जाफर सादक से अर्ज़ की, या आका जब आप चले आए थे इमाम साहब, तो बाद में ये गुफ्तगू हो रही थी, खलीफा ने कहा कि तुमने उनको कत्ल क्यों नहीं किया। तो उसने कहा मुझे आप नज़र ही नहीं आए। आप हमारे, हाँ हाँ नज़र कैसे आता, मेरे सर पर तो मेरे बाबा थे। सुभान अल्लाह। और ये भी साथ कहा कि अब करबला नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अब करबला नहीं है। अगर मंसूर का बंदा मेरे नज़दीक भी आता तो मंसूर का महल, इसका किला उसके ऊपर गिरा देता। बेशक। अल्लाह अकबर। ताकता बेशक। मोहम्मदियाँ ताकता। बेशक। तो यहाँ तक के इमाम जाफर सादक आप मक्का में हैं, तो इरफात के मैदान में आप हैं, तो आपके साथ एक शख्स आपके सामने आया। आपने देखा, आमा अस्सलाम वालेकुम, उसने क्या, वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे भाई एक दफ़ा तुम मुझे मिले थे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ था, वो किधर है। आप मैदान इरफात में हैं, तो एक शख्स आपके सामने आया, आपने उससे सलाम बुलाया, आमाया ए फला इब्ने फला, फलां शख्स तुम्हारे साथ था एक दिन, अब वो किधर है। तू कहता है वो मेरा दोस्त है। वो गमगीन हो गया, परेशान हो गया, कहने लगा ए बुजुर्गो, ए इमाम साहब, वो खलीफा मंसूर ने उसे पकड़ लिया है और उसकी जेल में है। आपने देखा, मैं जाओ, फिर वो रिहा हो गया। सुभान अल्लाह। जाओ फिर रिहा जो करो। हाँ, इस वास्ते पूछा नहीं तो पूछ रही ना। बेशक। ये
गरीबां नूं अमीर करने वाले, ये मस्कीनां नूं माल देने वाले, ये सखी हैं सखावतों के सखावत करने वाले, बल्कि ये सखी कराना है कि हर एक को देने वाले हैं। लैन लाटों को भी देते हैं, गरीबों को भी देते हैं, अमीरों को भी देते हैं, हर एक को अता करने वाले हैं। आपने फरमाया जा, फिर वो रिहा हो गया, वो टाइम गुजर गया। वो चलता चलता जब वो पहुंचा इलाके में तो उसने देखा तो उसका दोस्त सामने आ रहा। वो बात उससे मिला, कहने लगा भाई तुम कब रिहा हुए? उस आख्या इन्ना तो मैनू कोई नहीं पता, पर इन्ना पता है कि जदों वो हज होंदी ना ते इरफान के मैदान असर का टाइम सी, उदों मैनू रिहाई मंसूर ने कर दी थी। वाह 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 वाह। उस आख्या कुर्बान जावा इमाम जाफर सादक तू, उदों ही उन्होंने फरमाया सी जा तेरा दोस्त रिहा करता। सुभान अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह या रसूल अल्लाह या इली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब देखो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफर सादक जा रहे हैं तो रास्ते में एक बुढ़िया रो रही थी। आपने देखा मैं है बीबी तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी जी आप देख नहीं रहे मेरी गाय मर गई है। आप मैं अच्छा गाय मर गई है जी? आपने फरमाया फिर इसे जिंदा ना कर दे। अर्ज़ की जनाब क्या हो गया, अल्लाह मार रहा है, ये कैसे जिंदा हो सकती है? आप करीब आए, आपने उसके सर पर हाथ रखा, फिर उसकी पुष्ट पे हाथ रखा तो हम बीबी ये तो हिल रही है। जब उसने देखा तो वो हिल रही थी, उसने थोड़ा सा हिलाया, वो गाय खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। तो आप हजरत इमाम जाफर सादक आप चले गए तो बाद में वो कहने लगी कि कौन शख्स थे? वो पहचान तो ना सकी पर आप पहचान करवा गए। जब उसने इलाके में जाकर ये कहा कि मेरी गाय मरी हुई थी, आप लोग भी देख कर आए थे, तो देखो ये मेरी गाय वही गाय है, ये आपके सामने खड़ी है, जिंदा है। उन्होंने कहा ये कैसा हुआ? कहने लगे एक शख्स आया था, उसने कहा गाय जिंदा कर दूं। है बूढ़ी तू रो ना। उसने सर पर हाथ रखा, फिर उसने पुष्ट पे हाथ रखा और कहा ये तो जिंदा है। तो मैंने देखा ये खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। तो मैंने पहचाना नहीं वो कौन थे। वो कहने लगे जानते नहीं, वो इमाम हजरत इमाम जाफर सादक थे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इमाम जाफर सादक छठे इमाम हैं और आपकी जो मिज़ार है वो आपके बाप के पास, आपके ताया के पास, अपने दादा के पास जन्नत बकी में है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये हैं हजूर ने अपने नायब चुने हुए हैं, हजूर ने अपने आला रूला पसंदीदा लोग हमें दिए हुए हैं। तो कोई बंदा किसी ने महबूब नहीं देता, अल्लाह अपना महबूब सानू दिता हुआ है। बेशक साड़ी खुशकिस्मती कि अल्लाह के महबूब ने हमें हुसैन पाक दिया हुआ, क्योंकि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो सानू दिता है ना। बेशक हुसैन हजूर है कहना फरमान, फरमाने का मकसद ये है कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मुझसे हुसैन और मैं हुसैन से। साबित ये हुआ कि पहले हजूर ने तबलीग की, अब क़यामत के बाद हजूर इमाम हुसैन पाक का नाम है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजूर का तो हुसैन का नाम एक है। बेशक। और असी शिरक नहीं करते, असी कोई जानने हैं। अगर दो जानते शिरक नहीं, अगर एक जानिए ता शिरक नहीं ना। इको हिक ते इको हिक, इको तार हमेशा छेक, इको नाल मोहब्बत ला, हर पासे ना पिया तक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो चाचे ताए कई होंदे नहीं, बाप इको ही। बेशक। ये वास्ते अजान आ गई। वमा अलैना इल्लल बलाग।